हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के लिए क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी से और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें जेबी का आईईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर में 9 है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड बैंक आईएमएफ। वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ मेरे पास जेबी का वीडियो कोर्स रहता है जहाँ पे आप जो जेबी का वीडियो कोर्स कंटेंट में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को। नंबर का वीडियो हो जाएगा, अकाउंटिंग लिकेज स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में 4500। सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में। 30 मॉक टेस्ट रखा गया है। प्राइस रखा गया है 2500 रुपये कॉम्बो पैक का, जहाँ पे 4 पेपर के लिए, ठीक है, जो कि 6 महीने के लिए वैलिडिटी रहेगा। 4000 रुपये रहेगा कॉम्बो पैक, सभी 4 पेपर मिला के कॉम्बो पैक रहेगा, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा, जो मर्जी वो कोर्स कर सकते हैं। हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर, आईएमएफ। इसमें अबाउट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बोलता है जो फॉर्मेशन हुआ था आईएमएफ वो इनिशिएट किया गया था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। आईएमएफ आया ही है ऑपरेशन में 27 दिसंबर 1945 को, और आज तक ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपको 190 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। आईएमएफ फोकस करता है आपको मजबूती प्रदान करने में ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन में, सिक्योर करने में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फैसिलिटेट करता है और प्रमोट करता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, एम्पावरमेंट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ देता है आपका पूरे दुनिया भर में। जो आईएमएफ एक स्पेशलाइज्ड आईएमएफ एक तरह का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का। यहाँ पे 14th जनरल रिव्यू हुआ है आपका कोटास का 2010 में। 14th जनरल रिव्यू हुआ कोटा का 14th जनरल रिव्यू हुआ कोटा का 2010 में, जिसका मकसद था कि रीअलाइन करना, क्या करना, रीअलाइन करना मेंबर कंट्री का कोटा शेयर्स, इम्फेसिस यानी जोर देना शिफ्ट में डायनेमिक इमर्जिंग मार्केट को और डेवलपिंग कंट्रीज को, ईएमडीसीज को, जहाँ पे कि वो अंडर रिप्रेजेंटेड थे पहले। ये इंश्योर करता है कि सेफ गार्ड की जगह वोटिंग शेयर का जो भी पुअरेस्ट मेंबर होगा उसको भी मिलेगा, यानी पुअरेस्ट मेंबर को भी सेफ गार्ड की जगह वोटिंग शेयर का, इस बात का इंश्योर करना है। फिर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ फॉर्म कैसे हुआ वो समझते हैं। जो ब्रेकडाउन हुआ आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन का, यानी ब्रेकडाउन हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन का, कब हुआ था? ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ आईएमएफ का, जहाँ पे जोर है या मकसद है कि इम्प्रूव करना है इकोनॉमी की ग्रोथ को और गरीबी पॉवर्टी को घटाना है पूरे दुनिया भर से। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका, इसको हम आईएमएफ बोल रहे हैं, वो इनिशियली फॉर्म किया गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944 में, जहाँ पे 45 गवर्नमेंट 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस समय। कितने? 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस समय प्रेजेंट जब कॉन्फ्रेंस हो रहा था और डिस्कस की जा रही थी फ्रेमवर्क क्या होगा पोस्ट वार के बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। आईएमएफ जो है, आईएमएफ बना आपका ऑपरेशनल हुआ है 27 दिसंबर 1945। आईएमएफ ऑपरेशनल हुआ 27 दिसंबर 1945 को 29 मेंबर कंट्रीज के साथ, और यहाँ एग्री किया गया कि बाउंड होगा करेगा उस ट्रीटी को, और ये बिगेन हुआ उसका फाइनेंशियल ऑपरेशंस 1 मई 1947 को। करंटली अगर बात करें तो आईएमएफ में कंजिस्ट करता है 189 कंट्रीज। आईएमएफ जो है वो रिगार्डेड होगा की ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, आईएमएफ को हम की ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में रिगार्ड करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, जो कि फोकस करेगा आपको रीबिल्ड करने के लिए इंटरनेशनल कैपिटल को, साथ ही साथ मैक्सिमाइज करेगा आपका जो नेशनल इकोनॉमिक सोवरेनिटी होती है और ह्यूमन लाइफ होती है उसको मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो कि हैंडल करता है पूरर फंक्शनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईएमएफ को, यानी आईएमएफ का प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के पास है, ठीक है। आईएमएफ जो होता है वो हेड किया जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा। आईएमएफ हेड होता है मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड
के द्वारा 5 साल टर्म के लिए 5 साल टर्म के लिए जो भी ऑफिस में बैठेंगे 5 साल टर्म के ऑफिस के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ कंसिस्ट करेगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कंसिस्ट करेगा, मिनिस्ट्रियल कमिटीज को कंसिस्ट करेगा और आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड को क्या बोलते हैं कंसिडर करेगा, चाहे कंसिस्ट करेगा। तो आईएमएफ में कंसिस्ट करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सेंट्रल कमिटीज और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। फंक्शंस क्या क्या होंगे आईएमएफ का? आईएमएफ बेसिकली मेनली फोकस करता है आपका सुपरवाइज करने में इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का, यानी आईएमएफ फोकस करता है मेनली सुपरवाइज करने में इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, जहां पे वो अलोंग विद प्रोवाइड करेगा क्रेडिट मेंबर कंट्रीज को। ठीक है, फिर जो फंक्शंस है, याद देखिए जो फंक्शंस होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं 3 तरीके से या 3 टाइप में कर सकते हैं। पहला हो जाएगा रेगुलेटरी फंक्शंस। तो आईएमएफ जो होता है फंक्शन करेगा एज ए रेगुलेटरी बॉडी के रूप में, और जो एज पर जो रूल होता है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट का उसके तहत काम करेगा, जहाँ पे फोकस करता है एडमिनिस्ट्रेट करना कोड ऑफ कंडक्ट को, जहाँ पे एक्सचेंज कर सकेंगे रेट पॉलिसीज को, रिस्ट्रिक्शंस जो होगा पेमेंट के ऊपर लगाया जाता है जो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होगा। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शंस। आईएमएफ प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, रीएश्योर करता है आईएमएफ प्रोवाइड करता है फंक्शनल सपोर्ट, रिसोर्सेज जो होंगे मेंबर कंट्रीज का वो मीट कर सके अपना शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, बीओपी, डिसइक्विलिब्रियम। यानी फाइनेंशियल फंक्शन में देखेंगे तो आईएमएफ का काम है कि प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करेगा भाई आईएमएफ? आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ठीक है, और रिसोर्सेज देता है। किसको देगा? मेंबर कंट्री से देगा, ताकि जो भी शॉर्ट टर्म में आपकी कमी आ रही है उसको पूरा किया जा सके, या मीडियम टर्म में जो भी कमी आ रही है उसको पूरा कर सके, और यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम बीओपी बोलते हैं उसकी डिसइक्विलिब्रियम को कम से कम किया जाए। कंसल्टिव फंक्शंस। तो आईएमएफ एक तरह का सेंटर होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, जहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज होंगी, तो आईएमएफ एक तरह सेंटर है मेंबर कंट्रीज के लिए जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए होंगी। ठीक है, और ये एक्ट जो है सोर्स करता है काउंसिल और टेक्निकल असिस्टेंस में। एक्ट क्या करेगा? सोर्स करेगा काउंसिल के लिए और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। हम बात करेंगे भारत और आईएमएफ के बीच में क्या है। तो इंडिया जो है एक तरह का फाउंडर मेंबर है आपका आईएमएफ का। इंडियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो उस समय एक्स ऑफिसर गवर्नर भी रहे हैं आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। हर एक मेंबर जो होगा कंट्री उसके पास एक अल्टरनेट गवर्नर होना चाहिए। अल्टरनेट गवर्नर जो है इंडिया का वो है गवर्नर ऑफ आरबीआई। एन अल्टरनेट गवर्नर फॉर इंडिया क्या है? गवर्नर ऑफ आरबीआई है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे एक तरह का ये आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। क्या होता है? यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है भारत के लिए जो कि रिप्रेजेंट करेगा कंट्री को एट आईएमएफ पे। ठीक है, जो इंडिया का जो कोटा रखा गया आईएमएफ में वो है एसडीआर 13,114.4 मिलियन रखा गया है, जो कि भारत का शेयर होल्डिंग हो जाएगा 2.76% में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है जो कि क्रिएट किया गया था 1969 में, इंटरनेशनल जो क्रिएट किया गया था 1969 में, किसके द्वारा किया गया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, लिंक्ड आर्टिकल पे, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट दिया गया जो क्रिएट किया था 1969 में, जहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं इसकी वजह से भारत जो है अब आज के डेट में 8वां लार्जेस्ट कोटा वाला होल्डिंग कंट्री हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। 2000 में जाके भारत ने कंप्लीट कर लिया अपना रीपेमेंट सारे लोन्स के लिए, और यहाँ पे से टेक ओवर किया है, आईएमएफ से टेक ओवर लिया गया। यानी 2000 तक में देखें भारत ने कंप्लीट कर लिया सारा लोन का रीपेमेंट, जो ऐसा लोन का रीपेमेंट जो कि भारत ने आईएमएफ से लिया होगा। आज की डेट में अगर बात करेंगे तो इंडिया क्या हो गया? कंट्रीब्यूटर हो गया। ठीक है, कंट्रीब्यूटर से भारत जो है
पहले जो लेता था तब भारत जो है कंट्रीब्यूटर बन गया आईएमएफ का। जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं उन्होंने गेन किया है और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस। जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं उन्होंने गेन किया है और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस गवर्नेंस आर्किटेक्चर में, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का होगा, आईएमएफ का होगा। जो रिफॉर्म होगा आपका वो एग्रीड होगा अपॉन देन 1888 188 मेंबर्स में जो रिफॉर्म है वो एग्री किया गया है। किसके बीच में रिफॉर्म एग्री किया गया? 188 मेंबर्स जो है आईएमएफ का, उनके बीच में रिफॉर्म का एग्री किया गया था कब? 2010 में। और उसके बाद देखेंगे तो ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो गया। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैं यहाँ बोला कि ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 2008 में। देखिए 2008 में हुआ था, ठीक है। आपका हो गया था फाइनेंशियल मेल्टडाउन, यानी बहुत हालत खराब हो गई थी बैंक का, फाइनेंशियल्स का। कब हुआ था? जो बैंक फाइनेंशियल है मेल्टडाउन हुआ था 2008 में हुआ था। उसके बाद रिफॉर्म एग्रीड किया गया 188 कंट्रीज की प्रेजेंस में आईएमएफ में 2010 में। फिर बोलता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा, बोलता है और 6% से ज़्यादा जो कोटा शेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज में फ्रॉम यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। यानी बोलता है कि और भी जो 6% है, मोर देन 6%, जो कोटा का 6% से ज़्यादा वो शिफ्ट होगा इमर्जिंग कंट्रीज में चाहे डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, शिफ्ट कहाँ से होंगे लोग? यूएस से होंगे चाहे यूरोपियन कंट्रीज से होंगे। यहाँ पास जेबी का वीडियो कोर्स होता है, जहाँ जेबी का वीडियो कोर्स कंटेंट में आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा। जेबी का वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा इंटायर सिलेबस को। सर नंबर का वीडियो हो जाएगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2500 कॉम्बो पैक का, जिसमें 4 पेपर आती हैं, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी। ₹4000 कॉम्बो पैक का, जिसमें 4 पेपर रहेगा, जहाँ पे आपका वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहेगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, वो नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudy.com, email ID 7373@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले। थैंक यू वेरी मच।